साल 1984 पंजाब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छिपे कुछ चरमपंथियों को बाहर निकालने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक सख्त आदेश पारित करती हैं। इस ऑपरेशन के तहत पंजाब पुलिस को खुली छूट दे दी जाती है कि वे आतंकियों को देखते ही खत्म कर दें और अगर किसी पर केवल शक भी हो तो उसे भी मार गिराने का अधिकार उन्हें दे दिया जाता है। इसके बाद कहानी सीधे 1995 के पंजाब में प्रवेश करती है, जहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस दौर में पुलिस महकमे के अंदर एक खौफनाक चलन शुरू हो चुका है। तरक्की पाने के लालच में पुलिसकर्मी अब सिर्फ आतंकियों को ही नहीं बल्कि बेगुनाह आम नागरिकों को भी अपना शिकार बनाने लगे हैं। नियम खौफनाक रूप से सरल था, जो जितने ज्यादा लोगों का एनकाउंटर करता उसे उतनी ही बड़ी पोस्ट मिलती। इसी लालच में पुलिस वाले बेकसूर लोगों को रातों रात गायब कर देते, उन्हें खूंखार आतंकवादी घोषित करते और बेरहमी से खत्म कर देते। कानून के रखवाले ही अब सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे और आम जनता के लिए खुद को पुलिस से बचाना एक जंग बन गया था। इसी खौफ, अन्याय और सन्नाटे के बीच एंट्री होती है जसवंत सिंह खालरा की। जसवंत पेशे से एक बैंक कर्मचारी हैं, लेकिन दिल से वह एक सच्चे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उनका परिवार छोटा और शांत है, जिसमें उनकी पत्नी परमजीत और 2 बच्चे शामिल हैं। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब जसवंत को पता चलता है कि उनके एक दिवंगत दोस्त की बुजुर्ग मां पिछले 10 दिनों से रहस्यमयी तरीके से लापता है। दरअसल 6 महीने पहले पुलिस ने उस दोस्त को भी आतंकवादी का ठप्पा लगाकर फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया था। जवान बेटे की इस दर्दनाक मौत के सदमे ने मां को भीतर से तोड़ दिया था और उनकी मानसिक स्थिति बेहद अस्थिर हो गई थी। आस पड़ोस के लोगों का मानना था कि दिमागी हालत ठीक न होने के कारण वह कहीं भटक गई होंगी और शायद लौट आएंगी, लेकिन जसवंत का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उनकी चिंता बढ़ती जाती है और वे खुद उस बेबस मां को शहर के कोने कोने में ढूंढने निकल पड़ते हैं। जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है तो वे कानूनी रास्ता अपनाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं ताकि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकें, लेकिन भ्रष्ट और असंवेदनशील पुलिस उनकी एक नहीं सुनती। रिपोर्ट लिखने से साफ इनकार कर देती है और उन्हें थाने से भगा देती है। हार न मानते हुए जसवंत अस्पतालों के चक्कर भी काटते हैं, लेकिन उस लापता मां का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। अपने दोस्त की मां की तलाश में जसवंत हिम्मत जुटाकर शहर के मुर्दा घर में कदम रखता है। अंदर का नजारा रूह कपा देने वाला है। वहां गोलियों से छलनी कई ताजा लाशें पड़ी हैं। जसवंत वहां मौजूद एक डॉक्टर को उस बुजुर्ग मां की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन तभी डॉक्टर की नजर वहां खड़े पुलिस वालों पर पड़ती है। पुलिस का खौफ उस डॉक्टर के चेहरे पर साफ झलकने लगता है। वह घबराहट में तस्वीर पहचानने से साफ इनकार कर देती है और बिना कुछ और कहे वहां से तुरंत चली जाती है। यहीं पर जसवंत का सामना अपने एक पुराने दोस्त सतनाम से होता है, जो अब पुलिस फोर्स का हिस्सा है। जसवंत सतनाम को हालात समझाने की कोशिश करता है और गुजारिश करता है कि वह इन गायब हो रहे लोगों के बारे में पता लगाए, लेकिन सतनाम, जो पुलिस के इस खूनी खेल से वाकिफ है, जसवंत को चेतावनी देता है। वह कहता है कि जसवंत इस मामले से दूर रहे और तहकीकात बंद कर दे, वरना वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन जसवंत एक सच्चा इंसान है, वह सतनाम की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और इस बात की तह तक जाने की ठान लेता है कि आखिर इतने सारे बेगुनाह